हेलो बच्चों, ये देखो 27 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक इधर से स्टील वायर है और उसके बाद एक कॉपर का वायर लिए हैं, इसको इंड टू इंड कनेक्ट कर दिए हैं। स्टील के वायर का लेंथ दिया 3.2 मीटर, कॉपर के वायर का लेंथ है 4.4 मीटर। इसका यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 का पावर 11, इसका यंग्स मॉडुलस 1.1 इंटू 10 का पावर 11। कह रहा है दोनों का रेडियस बराबर है, तो इसका रेडियस है 1.4 mm दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो 14 इंटू 10 टू द पावर -4। इसका भी रेडियस 14 इंटू 10 टू द पावर -4। कह रहा है जब इस पे हम लोड लगाए तो टोटल इलोंगेशन जो है वो है हम लोग को 1.4 mm। तो टोटल इलोंगेशन भी हम लोग को, तो इसका अपना इलोंगेशन होगा डेल्टा L1 और इसका अपना इलोंगेशन होगा डेल्टा L2। अब जब मैं इधर लोड लगाऊंगा F, तो इसके अंदर भी जो टेंशन होगा, इस वायर के अंदर जो टेंशन होगा, ये टेंशन भी हम लोग को F होगा और इस वायर के अंदर भी जो टेंशन होगा वो हम लोग को F ही होगा। तो मैं डेल्टा L1 का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। स्टील वायर का अगर मैं इलोंगेशन लिखूंगा तो फोर्स F होगा, लेंथ स्टील वायर का, एरिया स्टील वायर का और यंग्स मॉडुलस स्टील वायर का। एरिया तो दोनों का एक ही है। इसी तरह से अगर मैं इलोंगेशन कॉपर वायर के लिए लिखूं तो उसमें भी टेंशन हम लोग को F ही होगा, लेंथ है इसका L2, एरिया तो वही है और यंग्स मॉडुलस है हम लोग को E2। तो टोटल इलोंगेशन डेल्टा L जो होगा स्टील वायर का इलोंगेशन प्लस कॉपर वायर का इलोंगेशन। तो जो डाटा दिया है डाटा को हम लोग पुट कर देते हैं, यहाँ से हम लोग को F का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो डेल्टा L कितना दिया है, तो डेल्टा L है 1.4 mm, तो लिख देते हैं 14 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू F कैलकुलेट करना है। तो F मैं दोनों से कॉमन ले रहा हूँ, तो F और A ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग को L1 बाई E1 प्लस L2 बाई E2। तो A को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 14 इंटू 10 टू द पावर -4, एरिया हो जाएगा पाई इंटू R का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 14 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -8 इक्वल टू इधर F हो गया। अब इसके अंदर वाला चीज जो है इसको लिख रहे हैं L1 तो 3.2 डिवाइडेड बाई E1 तो 2 इंटू 10 का पावर 11, ठीक है, प्लस L2 तो 4.4 डिवाइडेड बाई E2 तो 1.1 इंटू 10 का पावर 11। 10 का पावर 11 तो कॉमन आ जाएगा, इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये आएगा 1.6 और इसको यहाँ से कट करेंगे तो आएगा 4, तो 1.6 प्लस 4 तो 5.6। इधर देखते हैं पाई का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 22/7, तो पाई का वैल्यू मैं लिख दिया 22/7। कट करते हैं तो ये हो जाएगा 2, तो ये आया हम लोग को 22 इंटू 2 इंटू 14 का स्क्वायर इंटू -8 -4 -12 और 10 का पावर 11, तो 10 का पावर -1 इक्वल टू F इंटू ये किए थे तो ये आया था 1.6 और ये हुआ था 4, ये हो गया 4.6, 46/10। तो यहाँ से F इक्वल टू आ गया हम लोग को 22 इंटू 2 इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 56, 5.6 हो गया, तो 56 इंटू 10, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब देखना है तो 2 से इसको कट करते हैं, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे लिख देते हैं 14 इंटू 14 में लिख दे रहा हूँ, तो एगो 14 से कट गया, 14 दूनी 28, 2 से काटा तो ये हो गया 11, तो 14 इंटू 11,
तो 14 इंटू 11 हो जाएगा 14 और 14 154, तो 154 आया कैलकुलेशन के बाद। तो जो फोर्स लगेगा वो होगा हम लोग का डी आंसर 154 न्यूटन।